तो तीखेलाल जी ना छोड़ेंगे नहीं मुझे। मर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? दीदी बिजी थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको टाल दे दूं। अच्छा ठीक है, अभी दे दिया ना, थैंक्स। तुम बाहर जा सकती हो। हाँ। तेज, वो कल ऑफिस में कितना मजा आया था ना। पता है आजकल तो मेरा घर पे मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है ऑफिस में ही रहो। मैडम जी पीछे आइए, आराम से गिर जाएंगी अब। देखा मैडम जी, आपको ना आराम करना चाहिए। मैं आपके लिए जल्दी से काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, मैं नहीं पीऊंगी तेरे हाथ का काढ़ा, समझ लेना, उसके अंदर जहर डाल देगी तू। दीदी पता नहीं कहाँ बिजी है, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। इट्स ओके कला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। अरे इट्स ओके, मैं निकाल नहीं कला, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करना। चल। थैंक यू। आपको इस हाल में ना आराम करना चाहिए। मैंने कहा ना मैं काढ़ा बना लूंगी। पता है मैडम जी, पिंड में ना लोगों के जुकाम 2 मिनटों में ठीक किए मैंने। मेरी बात मानिए, अब आराम कीजिए मैडम जी। चुप हो जा, मैं सिर्फ वही काढ़ा पीऊंगी जो मैं खुद बनाऊंगी। मेरे होते हुए ना मैं आपको काढ़ा बनाने नहीं दूंगी। मैं कर रही हूँ ना। ये लीजिए मैडम जी, खास दालचीनी वाला काढ़ा आपके लिए, पीजिए, बहुत आराम आएगा आपको। मैं कह रही हूँ ना कि पिंड में ना 2 मिनटों में जुकाम ठीक हो जाते थे लोगों के। आप एक बार पीकर देखिए। एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? कह दिया ना कि तेरे हाथ का काढ़ा मैं कभी नहीं पीऊंगी। आप कितना जिद करती है ना मैडम जी। हाथ तो नहीं चला आपका? हाथ मत लगाया कर मुझे, दूर हट, तेरी नजर लग गई होगी। मॉम, क्या हुआ मॉम? अरे आप ठीक तो हो? आपके चीखने की आवाज आई थी। कुछ नहीं, वो काढ़ा पीते पीते चीखता। देखिए ना सर जी, कितना जुकाम हो रखा है। मैं कह रही हूँ कि ये दालचीनी वाला काढ़ा मैंने बनाया है इनके लिए कि ये पी लीजिए, पर मान ही नहीं रही है। आप कहेंगे ना तो आपकी बात नहीं टालेंगी। अरे जब तुम्हें पता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये काढ़ा पिला क्यों नहीं रही हो इन्हें? पिलाओ। नहीं, देखो आपको कितनी छींक आ रही है, जल्दी मैं दवा आपकी ले लूंगी, तबीयत ठीक नहीं है मॉम। लो मॉम प्लीज प्लीज। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मॉम मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ध्यान रखो, थोड़े कपड़े पहन के रखो अच्छे से। हाँ बेटा, ये हुई ना बात। कम से कम तीखेलाल जी किसी काम के तो हैं। अब मैडम जी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अरे वाह, चाइना की पोशाक है ये तो, किमोनो कहते हैं इसे। दिव्या, सर जी मैं कह रही थी कि ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। मतलब क्या है ना, मुझे ना ऐसे साधारण कपड़े पहनने की आदत है और ये तो आप समझ रहे हैं ना। एक बार को तो चलो ये आता नहीं, कपड़े पहन भी लेगी, शायद उस पर जज भी जाए, लेकिन क्या रानी इन कपड़ों में कैसी लगेगी कि ये नजर तो देखने लायक होगा। कहते हैं ना, पुट्टी कोड़ी पे लाल लगाओ। मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अभी देसी मसालों का प्रचार कर रहे हैं ना, तो वो देसी तरीके से होना चाहिए, देसी कपड़ों में।
तुम अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती हो क्या? ये मसालों का प्रिंट शूट चाइना के क्लाइंट के लिए हो रहा है, तो कपड़े भी वैसे ही होंगे ना। और ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्लाइंट ने खुद ने भेजे हैं, तो अब जो आए हैं वही पहनने होंगे। तेज, अगर दीदी को इतनी दिक्कत है ये कपड़े पहनने में, मॉडलिंग करने में, इन कपड़ों में, तो आंटी जी अकेले भी तो कर सकती है हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए मॉडलिंग, है ना? हाँ। और अगर उनको एक लड़की चाहिए ही तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कपड़े पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दीदी ने ना रसोई की बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है, और मैंने तो मॉडलिंग भी की है ना दी? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, इसकी तो फोटोज भी ना बड़ी पर सुंदर मुझे आएंगी। एतराज है। और अगर तुम्हें ये सब पहनने में इतनी प्रॉब्लम है तो कल उन लोगों के सामने इतना ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी? अब अगर ये कपड़े आए हैं तो प्रिंट शूट इन्हीं कपड़ों में होगा और यही कपड़े तुम्हें पहनने पड़ेंगे, ओके? और क्लाइंट ने तुम्हें सेलेक्ट किया है तो तुम्हें वहां होना पड़ेगा। मॉम अकेली नहीं करेंगे, ना ही कोई और होगा, तुम करोगे। बेटा तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मेरी बात सुन, मैं वादा करती हूँ कि ढिल्लो मसालों की पैकेजिंग की शूट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कला बेटा जी आपने कहा था कि आप मेकअप जानती हैं, जी आंटी जी। तो फिर ठीक है, इस कैंपेन के लिए मेकअप कला करेगी, मेरा और दालचीनी दोनों का। जी थैंक यू सो मच मॉम, यू आर द बेस्ट। अच्छा मैं वेन्यू पे जा रहा हूँ अरेंजमेंट्स के लिए, आप प्लीज रेडी होके टाइम पे पहुंचाना, ओके? एंड प्लीज टेक केयर, ओके? बाय बाय। दीदी नॉट बैड, कितनी सुंदर लग रही है तू। मैं सच्ची बताऊं, तू ना बिल्कुल चाइनीज मॉडल लग रही है। अब चल चल मेरे साथ चल, तो गिरना मत, रुक। अभी ना मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी तू एकदम फोटोशूट में आग लगा देगी। कला ये कपड़े बड़े अजीब लग रहे हैं, तू देखना ऐसे इसी में लिख रहा है। रुक रुक रुक, आग बंद, आग बंद, आग बंद, आग बंद। अरे क्या हुआ? तू ऊपर ही देख, ऊपर देख, मेकअप खराब होगा ना। आग बंद, आग बंद, ऊपर देख। अरे दीदी, हाँ ये देख, तेरे कपड़ों से तो हेम निकल रही है। मैं सिल देती हूँ, ला। अरे एक मिनट, मेकअप चल रहा है ना तेरा, तू नहीं सिलेगी, मेकअप खराब होगा। मैं करती हूँ, चल आज। आग बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। आग बंद, आग बंद। तुझे पता है क्या है? कुत्ते का खाना है। तुझे नहीं खिलाऊंगी, तुझे ये कुत्ते का खाना अपनी बहन के कपड़ों पर लगाना है, ताकि सारे भूखे कुत्ते इस खुशबू को सूंघकर तेरी बहन को नोच ले। बहुत शौक है ना तेरी बहन को ढिल्लो मसालों के पैकेट पर अपनी शक्ल देखने का, लेकिन वो एक चीज भूल रही है, ढिल्लो मसालों के पैकेट पर सिर्फ एक चेहरा होगा, और वो होगा राज रानी ढिल्लो का। और ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया कला? थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ ना, ताकि निकले नहीं। रुकना 2 मिनट। देखा, इधर देख। हाँ सूख गया, अब तो आँख खोल सकती है। ओ देखना, अभी तो पूरा मेकअप होना बचा है, एकदम चाइनीज गुड़िया बना दूंगी तुझे। कला कितनी समझदार हो गई है।
इस रौनक और चमक का आनंद ले ले कारण, क्योंकि इसके बाद तो तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही है। इस चमक और रौनक को इस परिवार से कभी नहीं जाने दूंगी मैं महारानी। आज मेरी रक्षा करना, ताकि तेज सर जी का नाम मैं और ज्यादा रोशन कर पाऊं। मॉम, क्या तुम ठीक? तालची इट्स ओके, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, चले गए डॉग्स चले गए, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो चलिए तुम ठीक हो, रिलैक्स रिलैक्स।
इट्स ओके, सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। पानी पानी। दीदी 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 तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे आंटी जी ने बताया कि तुझ पर कुत्तों ने अटैक कर दिया। दीदी तुझे कुछ कहीं काटा तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी है दीदी? हाँ नहीं कला, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। कला तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं बोल दीदी, तू कैसी बातें कर रही है? मेरी बहन का इतना बड़ा फोटोशूट, पहला इतना बड़ा फोटोशूट, और मैं नहीं आती? मैं तो तुझे सरप्राइज देने आई थी। यहाँ आकर तेरी हालत देख के मैं तो खुद सरप्राइज हो गई। तो रब का शुक्र है, तो रब का शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे कुछ होने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। दीदी तेरे अलावा मेरा है ही कौन यहाँ? तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे छोड़कर कभी जा सकती हूँ क्या? नहीं ना, चिंता मत कर। हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी लेकिन एक बार मेरी तसल्ली के लिए मुझे देखने दे। देखने दे, तू ठीक तो है ना? हटा ना हाथ। हे भगवान, रब्बा इतना बड़ा फोटोशूट और कला। आई एम सो सॉरी। मैं बस तेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपने आप ही फट गया। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहती हूँ। ओके, इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाके डेलीगेट से बात करूंगा कि वो दालचीनी के लिए दूसरे कपड़े अरेंज करें। आई एम श्योर उनके पास स्पेयर कॉस्ट्यूम होगा। मॉम तेज, मैं बेटा सुन, अगर चाइनीज डेलीगेट्स को ये पता चल गया कि दालचीनी अपने कपड़े भी नहीं संभाल पाई तो उनका हम में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एक बार उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो क्या पता वो डील कैंसिल कर दे। मैं मानता हूँ कि कपड़े हमारी वजह से फटे, पर हमने कोई जानबूझकर तो नहीं फाड़े ना। तो यही बात जाके मैं उनको समझाऊंगा ना, आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे कैसे डील कैंसिल कर देंगे ऐसा? और मॉम, अभी हमारे लिए डील ज्यादा जरूरी नहीं है, दालचीनी है। So, नहीं सर जी, मैं जानती हूँ आपके लिए ये सौदा कितना जरूरी है, और मैं इतनी आसानी से ये सौदा आपके हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुद सोचती हूँ। मुझे तो लग रहा है आंटी जी अब तो डील गई हमारे हाथ से। नहीं, मेरे होते हुए ये डील हाथ से नहीं जा सकती। मैं काम करती हूँ बेटा, मैं फोटोशूट के लिए जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि दालचीनी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, तब तक वो मेरी फोटोशूट शुरू कर देंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कैंसिल होगा और इसको भी वक्त मिल जाएगा। जी मैडम जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैं भी आई। आंटी जी, अगर दीदी फोटोशूट पर नहीं पहुंची तो तेज का भी तो नुकसान होगा ना। और आपने सुना था ना वो चाइनीज कल क्या बोल रहे थे कि दीदी के बिना कोई डील नहीं है। तो क्या आप दीदी से बदला लेने के लिए तेज को भी नुकसान पहुंचा सकते हो? और मेरे होते हुए तेज पुत्र का नुकसान कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे ही चाइनीज डेलीगेट्स को पता चलेगा कि इसके कपड़े फट गए हैं और मैं वहां पर मौजूद हूँ फोटोशूट के लिए, तो मजबूरन उन्हें मेरे साथ फोटोशूट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? ये डील भी पूरी होगी और मसालों के पैकेट पर दालचीनी की फोटो भी नहीं होगी। दालचीनी, देखो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अब जो होना है ना वही होगा। और मुझे नहीं लगता हम इसका कोई जुगाड़ कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में चाइनीज किमोनोस मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलेंगे। तो अब इतना जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। मैं जाके डेलीगेट्स को सब कुछ सच बता देता हूँ, बाकी फिर रब दी मर्जी। नहीं सर जी, मेरी वजह से ढिल्लों परिवार वालों का नाम मैं कभी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ सर जी, आपकी मेहनत ना जरूर रंग लाएगी और ये सौदा जरूर पूरा होगा। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। मैं दालचीनी, हमेशा तुम्हारे ये देसी जुगाड़ नहीं चलेंगे। अभी मुझे पता है इसका कुछ नहीं हो सकता है। माता रानी, मैं तो बचपन से ये कहती आई हूँ कि रब दा मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। तो अपना मूड जल्दी से ठीक कर लो और मुझे शक्ति दो, ताकि मैं इस मुसीबत से लड़ पाऊँ और अपने परिवार और सर जी की इज्जत की रक्षा कर पाऊँ। तुम बोलोगी क्या करने वाली हो? हाँ?
दालचीनी कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम बताओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? गिफ्ट हैम्पर का क्या कर रही हो? मिल गया आशीर्वाद। Hello, Mrs. Tillo. Hello. Where is Dalchini? You know how it is with these young girls. She's taking a bit of time. I'm really sorry about it. She'll be with us in a bit. But we are getting late. We have to catch a flight. I am aware of that. I'm so sorry about this. Why don't you do one thing? You can start with me. But we wanted to shoot her first. I do realize that, but unfortunately she's not ready till now. So why waste your time? You have a flight to catch, right? इन चीनियों को समझाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। Okay. Let's start the shoot. हम इन मसालों की फेस मैं बनूंगी और सिर्फ मेरा ही शूट होगा। किधर? अंदर किधर? वो दालचीनी मैडम रेडी। मिनट, अगर मेकअप उल्टा सुल्टा होगा, खराब होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना? पता नहीं है, लड़कियों को तैयार होने में, रेडी होने में, मेकअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक काम करो, तुम जाओ, जब मैडम रेडी होंगी तो मैं ले आऊंगी। जाओ। ये बैग को क्यों कट कर रही हो तुम? दालचीनी तुम बताओगे बैग को? अरे बैग क्यों कट कर रही हो? क्या कर रही हो? कट कर दिया तुम। आप मुझे अपना दिमाग लगाने दीजिए ना। मैं जानती हूँ आपको देसी तरीकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर हम देसी लड़कियों के पास ना हर मुसीबत का हल होता है। चिंता मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ आपका ये सौदा बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझे करने दीजिए। इस आप ड्रेस को जाइए जाइए जाइए, ये पकड़िए जाइए। ओके। गलत, तुम यहाँ कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो इतनी टेंशन हो रही है मुझे कि डील कैंसिल हो जाए, तो देखने आई थी कि दीदी का ड्रेस हुआ या नहीं। अरे पता नहीं क्या कर रही हो, मुझे भी रूम से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं लगता वो ठीक कर पाएगी, बट स्टिल। दीदी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना दिमाग लगाकर किसी न किसी तरह कुछ न कुछ जुगाड़ बैठा ही लेगी और तेज को पाने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। नहीं, मुझे आंटी जी को ये बात बतानी पड़ेगी। तेज, आप यहीं पर रुकिए, मैं आंटी जी का फोटोशूट देख कर आती हूँ कि ठीक से हो रहा है कि नहीं। नहीं, मॉम के पास मैं जाऊंगा, वो फोटोशूट चेक। नहीं, मैं देख कर आती हूँ। अरे रुको, पर मैं आती हूँ। पूरे परिवार वालों को आने की क्या जरूरत थी? बस आज ये मेरे प्लान को चौपट न करते अपना दिमाग लगा के। ये पटियाला की महारानी अपने आप को ज्यादा हीरो नहीं समझ रही। ये चकाचौंध सिर्फ कुछ ही देर के लिए है। एक बार दालचीनी को आने दे, फिर देख परचाई जी का क्या हाल होता है। Where is our main model? We are getting late. We are really sorry. I need her for 1 minute. Excuse us. Yeah? जी, वो दीदी कमरे में अकेले बैठ के कुछ तो जुगाड़ लगा रही है ड्रेस के साथ। कहीं उसने ड्रेस उधार ली तो? वो कुछ करे उसके पहले हमें कुछ करना होगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि उस 2 कौड़ी की नौकरानी को यहीं पर दफन कर दो। इसी टाइम पर अपनी फैमिली को भी यहाँ पे आना था। इनके सामने कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। फिर क्या? Extremely sorry, but Dalchini's made a big mistake and we apologize for it. Actually, her dress has gotten torn and she's unable to wear it, so, you know, she's unable to shoot. What? But how? ऐसे कैसे ड्रेस फट गई? और अगर फट भी गई थी तो ड्रेस तो सिली भी जा सकती है। मैं जाके देखती हूँ एक बार क्या हुआ है। विमी, वो लड़की ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, प्लीज उसे जाकर और टेंशन मत दे। हम कर रहे हैं ना, हम संभाल रहे हैं ना सब कुछ।
लेकिन हम उसे इस हाल में ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना अकेले। बेचारी के कितने अरमान होंगे, फोटोशूट करवाने थे, हमें कुछ तो करना होगा ना उसके लिए। परम जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया? तेज ने सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन चाइनीज ड्रेस पंजाब में इतने शॉर्ट नोटिस पर कहां से आई? ना रहेगी लाइट, ना होगा दीदी का फोटोशूट, कड़ी आई फोटो खिंचवाने वाली चुड़ैल। कला, यहाँ क्या कर रही है? विम्मी चाची, अरे विम्मी चाची, मेरी ना अंगूठी नहीं मिल रही है। मैं कब से अंगूठी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आजकल अंगूठियां ऐसे फ्यूज बॉक्स में कब से मिलने लगी? तेरी बात समझ नहीं आई मुझे, तो कहना क्या चाहती? विम्मी चाची, तो देख ही रहे हो ना, सुबह से काम में लगी हूँ, सुबह से पूरे स्टूडियो में भटक रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ भी आई थी, तो बस मुझे लगा एक बार जाकर ढूंढ लेना चाहिए। तो चला मैं तेरे साथ ढूंढती। अरे नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। अरे मुझे बहुत तजर्बा है चीजें ढूंढने का, मेरे साथ आजा आजा ना। इस कला से तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। अभी तक फ्यूज भी नहीं निकाल पाई है। पता नहीं कहां से इस फैमिली से पाला पड़ गया। We are extremely apologetic on behalf of Dillo Masalas. We do realize your time is very valuable, and because of this stupid mistake made by Dalchini, we know that you think that we don't value your time, but we do value your time. We're very, very sorry about it. No. I'm sorry. Where is Tej? I want to talk to him. There is no deal without Dalchini. You can't do this to my son. He's worked very hard for this deal. It's Dalchini's mistake. Why are you punishing my son? Please don't do this to my child. No. I'm sorry. Ma'am, I understand that the mistake is completely yours, but there is no mistake that cannot be resolved. Please try to understand. This contract is really important for us. Can we sit and talk about this, please? नहीं, जिससे गलती हुई है सजा भी वही भुगतेगा। जा और तेज को बुला कर ला। अभी जा। क्या मामा? शूट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? तेज पुत्र, ये डील कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा बेटा। प्लीज, उसकी गलती की सजा तुझे क्यों मिल रही है? तूने कन्विंस कर बेटा, कुछ भी कर। ओके, वन सेकंड। Sorry, Tej. There is no deal without Dalchini. As discussed earlier. दालचीनी इस तैयार। अपना मजाक उड़वाने के लिए यहाँ पर। What are these designs? मैडम जी, आते वक्त ना मुझे कुछ कुत्तों ने काटने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के चक्कर में ना ये कपड़े फट गए थे। अभी इतनी बड़ी कंपनी के प्रचार ऐसे फटे कपड़ों में तो नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए आपके विदेशी कपड़ों में ना हल्का सा देसी तड़का दे दिया है, बिल्कुल अपनी मसालों की तरह।
What? Miss Chang, she's saying that Impressive. Let's start the shoot. किस्मत हो तो इस बेगौरन जैसी फिर से बच गई। थैंक यू सो मच। कह रहे हैं तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, शूट स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपने गहने उतार सकते हैं? और ये मंगलसूत्र ये आपकी लुक्स पे नहीं जा रहा। माफ कीजिएगा सर जी, पर ये मंगलसूत्र नहीं उतार सकती। आप शायद जानते नहीं होंगे, पर ये सिर्फ एक गहना नहीं है सर जी, मेरे सुहाग की निशानी है। जिस तरह से आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती ना, बिल्कुल उसी तरह से एक सुहागन के गले से ना ये काले मोती अलग नहीं हो सकते। आप कह रहे थे ना ये आपके पहनावे पर नहीं जा रहा, इसे उतारकर शायद आप जैसे चाहते हैं वैसे मैं दिख भी जाऊं, लेकिन एक मंगलसूत्र के बिना ना सर जी, एक औरत के किरदार में मैं अधूरी रह जाऊंगी। तो माफ करना, पर मंगलसूत्र नहीं उतरेगा सर जी। वाओ, अपने कल्चर पर इतना प्राइड सिर्फ एक इंडियन वुमन ही कर सकती है। थोड़ा स्माइल। जिस फैक्ट्री की शुरुआत हमने एक छोटे से 4x4 के कमरे से की थी, आज उसका नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन हो रहा है, और ये सब आप सबकी मेहनत का नतीजा है। बेटा केक काटो। बीजी,
परिवार को तारीफ और कारोबार में जो सफलता मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की बदौलत मिल रही है। हमें इसी तरह और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम ढिल्लों परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाए। हाँ जी, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखना। जीते रहो पुत्र। बस पुत्र। पापा जी, आज हम जहाँ भी है ना, वो आपकी मेहनत और आपके आशीर्वाद से है। मैडम जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। वैसे दालचीनी, तुझे सबसे पहले केक अपने पति को खिलाना चाहिए था। सबसे पहला हक पति का ही होता है। वैसे ना तो बिल्कुल झल्लिया है, सिमरन की तरह, और हमारा तेज राज की तरह स्मार्ट। अब सिमरन, राज को केक खिला, जी ले जिंदगी अपनी सिमरन, जा जी ले। भैया भाभी इधर आना। बहुत बदमाशी करता है। हाँ, Guys, it's time to celebrate. भाभी, हाँ? जी ना, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाती। अरे भाभी, ये शराब नहीं है, इट्स शैंपेन। कसम से एक बारी टेस्ट करके देखो, अच्छा लगेगा। तेज भाई, आप बोलो ना। दीपक, रहने दे। अगर वो कह रही है उसे नहीं पीनी है तो जबरदस्ती मत कर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी परजाई जी, बड़ी किस्मत वाली हैं आप, वरना आजकल के जमाने में ऐसी बहू तो कोई चिराग लेके ढूंढे तो भी ना मिले। देखिए ना, जब से ये इस घर में आई है, कैसे हमारा कारोबार चाइना तक पहुंच गया है। और तो और, इसने तो आपको भी मॉडल बना दिया अपने साथ साथ। विमी चाची, नसीब वाली तो मैं हूँ जो मुझे सास के रूप में माँ मिली है। ये लड़की रसोई और महान बनने का मौका कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी बहू है ही लाखों में एक। अब घर की जिम्मेदारी के साथ साथ कंपनी का भी नाम रोशन कर रही है। किस्मत वाले तो हम हैं भाई। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी पहली डील बहुत स्पेशल होती है। सो थैंक यू सो मच दालचीनी। आज तुम्हारी वजह से मेरी पहली डील फाइनल हुई है। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, तेज क्या कर रहा है? बहुत फॉर्मल हो रहा है, फॉर्मेलिटी सी हो रही है। थोड़ा कुछ कुछ तो अच्छा सोच सकता है ना तू, मतलब। थैंक यू दालचीनी। अगर तुम नहीं होती तो ये डील नहीं होती, और ये डील नहीं यार, इस लड़की को थैंक यू बोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, हिचकिचाहट है। और मैं जानती हूँ बाबा जी, एक बार हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी ना तो वो खुद मुझे अपना लेंगे, है ना?
ये ठीक रहेगा, ऑकवर्ड भी नहीं होगा और मैसेज कन्वे भी हो जाएगा। नाइस। अब जब बाथरूम में आएगी ना तो इसे देखकर खुश हो जाएगी। आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं ये तीखेलाल जी, क्या बात है। ये नजारा तो कभी कभी देखने को मिलता है। अरे ये यहाँ क्यों बैठ गई? अरे अपने बेडरूम तो जाओ, पहली बार कुछ सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। क्या हुआ, तुम आज बाथरूम में अपनी मंजी पर सोने नहीं जा रही हो, यहीं सो रही हो? जाओ बाथरूम में जाके सो जाओ। नहीं, भूल गए क्या दादी जी की बात? बड़ों ने मना किया है ना। अच्छा, पहले तो तुम बड़ा भाग भाग के मंजी पे जाके सोती थी, अब भी सो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जाओ बाथरूम में जाके सो जाओ आराम से। कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, मैं तो बस अच्छा ठीक है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मॉम का कॉल आ रहा है, सब ठीक तो है ना? और सुनो, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ लाइट्स ऑफ करके सोना बाथरूम की प्लीज, ओके? याद से। हमेशा ऐसे ही करते हैं तीखेलाल जी। पक्का लाइट भी चली गई है, या कोई भूत है। बाबा जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत।